हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 4 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द 4th एडिशन ऑफ बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इनोग्रेटेड। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का जो चौथा संस्करण है बंगाल की राजधानी कोलकाता में 29 अक्टूबर से आयोजित किया गया है और इसके अंदर 37 फिल्मों और जो डॉक्यूमेंट्रीज है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और ये जो है ये 5 डेज तक ये जो फेस्टिवल है ये 2 नवंबर तक चलने वाला है। कोलकाता के रविंद्र सदन में होने वाले इस फेस्टिवल के जो उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है हसन महमूद, वो जो है चीफ गेस्ट थे। और पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से नवंबर में ये जो फिल्मोत्सव है इसका आयोजन नहीं हो सका था और इस महोत्सव के दौरान आयोजन स्थल के लगभग 10 स्थानों पर 40 देशों की कुल 163 फिल्में दिखाई गई थी, जिसमें 104 फीचर फिल्में शामिल थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी डेवलप्ड इन। रंजनगांव, किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये महाराष्ट्र के अंदर जो है ये विकसित किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र के रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाने का लक्ष्य है और इसमें आने वाले वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद भी है। और EMC के विकास के लिए कुल 492.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 207.98 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे और शेष 284.87 करोड़ रुपए का योगदान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Where has the Union Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurated the second National Model Vedic School? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पुरी के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है और लोगों के बीच में वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय शुरू किया गया है। और राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, जिसे राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय भी कहा जाता है, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश में ऐसा पहला स्कूल है। और राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के पाठ्यक्रम में सभी 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल है। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में छात्रों को विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि को चुनने का भी अवसर मिलेगा। प्रवेश वेद भूषण चौथी, वेद भूषण 5वीं, वेद विभूषण प्रथम मतलब कक्षा 11 और वेद विभूषण द्वितीय कक्षा 12 में योग्यता के आधार पर होंगे। और जो पाठ्यक्रम है ये 2022 और 23 शैक्षणिक वर्ष में शुरू होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, Mom Loha cave located in which state has been recognized as the first Indian land heritage site? किस राज्य में स्थित मोम लोहा गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है मेघालय के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है।
यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मोमलुह गुफा को पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है और सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट ने पहले 100 ग्लोबल जियो हेरिटेज साइट्स के तहत मोमलुह गुफा को मान्यता देने का प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत किया था। लगभग 40 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक जो विशेषज्ञों ने साइटों की पहचान करने और उन्हें शॉर्ट लिस्ट करने में मदद की है। 7.2 किलोमीटर की लंबाई के साथ मोमलुह गुफा भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है और गुफा कई उद्घाटन के साथ एक लंबी भूल भुलैया है और इसे स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स, कॉलम, ड्रैप्स और मून मिल्क से सजाया गया है। 4503 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा अपने स्टेलेग्माइट संरचनाओं के लिए जानी जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज की जो स्थापना है ये 1961 के अंदर हुई थी और इसका जो मोटो है ये है अर्थ साइंसेज फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस फ्रांस के अंदर है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की जो स्थापना है ये 4 जुलाई 2018 को हुई थी। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की जो है ये है पीटर ग्लुकमान। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज वॉन द फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। फीफा U17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है स्पेन ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया के खिलाफ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीत लिया है और स्पेन ने फाइनल के 82वें मिनट में कोलंबियाई डिफेंडर एना मारिया गुजमेन जापाटा के पहले अपने ही गोल के बाद मैच जीत लिया और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का फाइनल मैच स्पेन और कोलंबिया के बीच पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया के खिलाफ 1-0 से जो जीत है ये दर्ज की है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल टूर्नामेंट ये है और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था और फाइनल जो है ये 30 अक्टूबर 2022 को हुआ है और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो मेजबान देश है ये भारत था। 6 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट कमिटी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुजरात ने किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। गुजरात में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है और इसी के साथ देश में अब एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम और भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर वह चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो और इस कानून के लागू होने पर शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे सभी में एक समान ही कानून लागू होगा जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को करना अनिवार्य होगा और दुनिया के कई देशों में इसी तरह के जो कानून है ये लागू है जैसे अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जहां एक समान नागरिक संहिता कानून लागू है। भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। यहां अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है with which country has the Indian Navy participated in the first trilateral exercise। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भाग लिया है मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला जो संस्करण है ये 27 अक्टूबर 2022 को डार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ है
और भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस के द्वारा किया गया है। अभ्यास के 3 मुख्य उद्देश्य है, जिसमें प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, अंतर संचारणीय बढ़ाने और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से सामान्य खतरों को दूर करने के लिए क्षमता विकास शामिल है। और ये अभ्यास 29 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया है, जिसमें हार्बर और समुद्री चरण भी शामिल है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें। बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 22 जो है इंडिया और जो जापान की नेवी है इसके बीच में ऑर्गेनाइज करवाया गया है। और जो पर्वत प्रहार जो आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये लद्दाख के अंदर हुआ है। इंडियन लैंड वेयर हैज द आर्मी एंड एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज द जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2022 जो है ये पटियाला पंजाब के अंदर किया गया है। इसके बाद में जो फर्स्ट बाइलेटरल एक्सरसाइज है ऊर्ध्व शक्ति 2022 ये इंडिया एयरफोर्स और जो एयरफोर्स ऑफ मलेशिया है इसके बीच में हुआ है। वज्र प्रहार 2022 जो है ये इंडिया और जो अमेरिका की जॉइंट स्पेशल फोर्स है इसके बीच में किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिलीज इट्स न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका ने की है, 20 का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति शुरू की है और सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को गोल्ड वाटर निकोल्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1989 के द्वारा अपने एनएसएस को बाहर लाने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यकारी दृष्टिकोण को विधायिका तक पहुंचा सके। और बाइडेन प्रशासन का एनएसएस मुख्य रूप से वर्तमान दशक पर एक निर्णायक के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें यूएस अमेरिकी नेतृत्व को बनाए रखना चाहता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहता है, गठजोड़ और साझेदारी के विशाल नेटवर्क पर निर्माण करना चाहता है। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है और इसकी कैपिटल जो है ये वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी है यूएस डॉलर। 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो ये है जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। द नेम ऑफ अमेरिकाज स्पेस एजेंसी तो ये नासा है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। अमेरिकाज कैपिटल वॉशिंगटन डीसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर तो ये पोटोमैक जो रिवर है इसके किनारे पर स्थित है। नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट तो ये है कांग्रेस। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएसए तो ये है मिसौरी जो रिवर है ये है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द सेकेंड फेज ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन 2022 स्टार्टेड? 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत कहां पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नौसेना कमांडरों का 4 दिवसीय दूसरा जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में शुरू होगा और ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों को संस्थागत फोरम के माध्यम से सैन्य सामरिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करने का मंच प्रदान करता है। हिंद महासागर क्षेत्र और विश्व के अन्य भागों में तेजी से बढ़ रही सुरक्षा जरूरतों के कारण इस सम्मेलन का अपना महत्व है और इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा में जुड़े मुद्दों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस दौरान नौसेना प्रमुख नौसेना कमांडरों के साथ पिछले कुछ महीनों में नौसेना द्वारा शुरू किए गए प्रमुख संचालन कार्यक्रमों, सामग्री, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहल से संबंधित भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the civil society president of the G20 summit? कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माता अमृता नंदमयी जो है ये इनको बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा
आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा को केंद्र सरकार के द्वारा देश के नागरिक 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो 20 के समूह G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। सिविल 20 C20 जो है ये G20 नेताओं के लिए गैर सरकारी और गैर व्यावसायिक आवाजों को सामने लाने के लिए नागरिक समाज संगठनों के लिए ग्रुप ऑफ G20 का ये मंच है। और G20 वैश्विक आधार पर वित्तीय स्थिरता को संबोधित करने के लिए दुनिया की विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउसर मैग्नोमीटर विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया के साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नामक जो बुक है ये लिखी है? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का जो योगदान है ये करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया करने वाला है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाली है आशा राजूभाई मालविया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो ये शनि ग्रह पर जो है खोज करने के लिए लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नए IIFT परिसर का जो उद्घाटन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका जो उद्घाटन है ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है नाथद्वारा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है, ये राजस्थान के अंदर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये प्रतिबंधित किया गया है ग्लाइफोसेट को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा करने वाला है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है पूजा पटेल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।